कोलकाता में बहने वाली हुगली नदी, इसका काला पानी न जाने अपने भीतर कितने गहरे और खौफनाक राज समेटे हुए है। जरा सोचिए, रात का सन्नाटा है, नदी के किनारे बसा एक बहुत ही पुराना सा मोहल्ला है और लहरों की आवाज के साथ साथ आपको अचानक कुछ ऐसा सुनाई दे जो बिल्कुल इंसानी ना हो। आज हम किसी आम विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम सीधे बंगाल की एक बेहद पुरानी और खौफनाक लोक कथा की गहराइयों में उतरने वाले हैं और उन सुरागों को जोड़ेंगे जो हमें बताएंगे कि कैसे एक हंसता खेलता परिवार रातों रात पूरी तरह से तबाह हो गया। ये कुछ ऐसा है जो हमारी और आपकी समझ से बिल्कुल परे है। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही अजीब और डरावने सवाल से। क्या हो अगर जिसके साथ आप सालों से रह रहे हों, एक ही छत के नीचे, वो अचानक कोई और बन जाए। कुछ ऐसा ही हुआ संजीत और उसकी पत्नी काजल के साथ। उनकी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। सब कुछ एकदम परफेक्ट था, शांति, प्यार, बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जैसी हम सब चाहते हैं। लेकिन फिर इसी शांत जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनकी पूरी हस्ती मिटाकर रख दी। भाग 1। अचानक आया एक अजीब बदलाव। एक अच्छी खासी जिंदगी कैसे एक डरावने खौफ में बदलती है, इसे समझना हो तो बस पहले वाली काजल और नई काजल के बीच का फर्क देखिए। ये सब एक झटके में नहीं हुआ था। शुरुआत में जो छोटे छोटे संकेत थे, संजीती ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। जो काजल घर में चहकती रहती थी, बहुत बातें करती थी, वो अचानक एकदम खामोश हो गई। और सबसे अजीब बात, जिस काजल को मछली का नाम सुनकर भी चिढ़ होती थी, वो अब मछली के लिए बिल्कुल पागल रहने लगी। घंटों तक बैल्कनी की रेलिंग पकड़े बिना पलक झपकाए बस हुगली नदी के उस अंधेरे पानी को घूरती रहती थी। मानो मानो नदी की गहराइयों से कोई उसे पुकार रहा हो। ये सिर्फ कोई मूड स्विंग नहीं था, ये ऐसा था जिससे वो इंसान ही बदल गया हो। और ये बात और भी ज्यादा हैरान करने वाली है कि कैसे इन सब में पुराने सांस्कृतिक प्रतीक जुड़ते चले गए। अब काजल हर दिन सिर्फ और सिर्फ लाल साड़ी पहनने लगी थी, जिसका पल्लू हमेशा हवा में एक अजीब तरीके से लहराता था। उसके हाथों में हमेशा सफेद शंख की चूड़ियां रहने लगीं, जिनकी खनक पूरे घर के सन्नाटे को चीरती रहती। अगर संजीत किसी दिन बाजार से मछली लाना भूल जाता तो वो इस कदर हिंसक हो जाती कि उसे जबरदस्ती वापस भेजती। ये सारी नई आदतें कोई साधारण बात नहीं थी। ये किसी बहुत बड़े, बहुत भयानक खतरे की आहट थी। भाग 2। आधी रात का हमला। अब तक जो सिर्फ एक मानसिक बदलाव लग रहा था, वो शारीरिक खतरे में बदलने वाला था। जरा इस घटना को महसूस कीजिए। एक रात संजीत गहरी नींद में था। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका कंधा चबा रहा है। दर्द से तड़प कर वो उठा। उसने कमरे में देखा, कोई नहीं था। सिर्फ काजल थी जो बगल में बहुत ही आराम से सो रही थी। कोई भी होता तो सोचता कि शायद कोई बुरा सपना था, लेकिन अगली सुबह आईने में जो दिखा उसने सारे वहम दूर कर दिए। संजीत की गर्दन और कंधे पर दांतों के बहुत ही गहरे निशान थे, बिल्कुल वैसे जैसे किसी जंगली जानवर ने काटा हो। खुद सोचिए, आप अपने ही बिस्तर पर हों और नींद में आप पर कोई इस तरह जानलेवा हमला कर रहा हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर आई वो रात जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। संजीत की नींद अचानक खुली। घर के किचन से एक आवाज आ रही थी, एक ऐसी आवाज जैसे कोई जानवर बहुत ही बेरहमी से कच्चा मांस फाड़कर खा रहा हो। पूरे घर में घुप अंधेरा था। बाहर पुल की थोड़ी सी पीली रोशनी बस किचन के दरवाजे तक आ रही थी। संजीत डरते कांपते हुए वहां पहुंचा और वहां जो उसने देखा वो किसी की भी रूह कपा दे। काजल वहां खड़ी थी और वो अपने दांतों से कच्ची मछली को फाड़ फाड़ कर खा रही थी। मछली का लाल खून उसकी उंगलियों और होठों से टपक कर सीधे फर्श पर गिर रहा था। काजल ने बहुत धीरे से अपनी गर्दन संजीत की तरफ घुमाई। उसकी आंखें खून की तरह बिल्कुल लाल चमक रही थीं। संजीत कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो किसी भूखे शेर की तरह एक झटके में संजीत के सीने पर कूद पड़ी। वो अपने लंबे और नुकीले दांतों से सीधा उसका खून पीने लगी। संजीत दर्द से तड़प रहा था। खुद को बचाने के लिए जब उसकी नजर नीचे गई तो उसने देखा कि काजल के दोनों पैर पूरी तरह से उल्टे थे। हाँ, बिल्कुल उल्टे। ये खौफनाक मंजर देखकर संजीत के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो वहीं बेहोश हो गया। 4, सिर्फ 4। अगली सुबह जब संजीत उठा तो काजल वैसे ही आम दिनों की तरह रसोई में काम कर रही थी। वही सफेद चूड़ियों की खनक। संजीत ने दबे पांव जाकर फ्रिज खोला और उसे वहां इस संख्या का सच मिला। फ्रिज में रखी पूरे 4 किलो कच्ची मछली गायब थी और जब उसने शीशे में अपनी गर्दन देखी तो वो दांतों के गहरे निशान वहां मौजूद थे। ये कोई बुरा सपना नहीं था, ये एक खौफनाक सच्चाई थी। भाग 3। शाक चुन्नी की लोक कथा। अब संजीत को समझ आ गया था कि ये किसी डॉक्टर के बस की बात नहीं है। वो सीधा एक पुराने तांत्रिक के पास शोभा बाजार गया
और उसने एक ही सवाल पूछा, आखिर काजल को हो क्या रहा है? वो कौन सी अनदेखी ताकत है जिसने उसकी पत्नी के शरीर पर कब्जा कर लिया है और अब उसकी जान के पीछे पड़ी है? तांत्रिक ने सब कुछ शांति से सुना और फिर अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। और यहां सबसे बड़ा खुलासा होता है। तांत्रिक ने जो कहा वो खून जमा देने वाला था। तुम्हारी बीवी पर शाक चुन्नी सवार है। ये कोई आम भूत प्रेत नहीं था। बंगाल की पुरानी लोक कथाओं में ये नाम हमेशा खौफ का प्रतीक रहा है। जिस डायन के बारे में लोग सिर्फ कहानियों में सुना करते थे, वो अब संजीत के अपने बेडरूम में मौजूद थी। अब सवाल ये है कि आखिर ये शाकुन्नी होती क्या है? तो इसे ऐसे समझिए, ये उस औरत की भटकती हुई, बदलों से भरी आत्मा होती है जिसकी मौत शादी से पहले हो जाती है। अपनी वो अधूरी इच्छाएं पूरी करने के लिए यह आत्मा किसी शादीशुदा औरत के शरीर पर कब्जा कर लेती है। लाल साड़ी पहनना, शंख की चूड़ियां पहनना, वो उस औरत की जिंदगी जीने लगती है। और इसका सबसे खौफनाक हिस्सा ये है कि वो धीरे धीरे रोज रात को उसके पति का खून पीती है, और वो तब तक उस घर को नहीं छोड़ती जब तक उस आदमी के शरीर से खून की आखिरी बूंद खत्म ना हो जाए। भाग 4, एक असफल अनुष्ठान। तो जानकारी मिल गई थी, लेकिन असल चुनौती तो उस आत्मा को बाहर निकालने की थी। जरा इस घटनाक्रम पर गौर कीजिए, कैसे चीजें हाथ से निकल गईं। शाम ढलते ही तांत्रिक घर में दाखिल होता है, मंत्र पढ़ना शुरू करता है। 5 मिनट बीतते हैं और घर का तापमान अचानक इतना गिर जाता है कि जमा देने वाली ठंड लगने लगती है। 10वें मिनट पर चुपचाप खड़ी काजल की आंखें फिर से खून जैसी लाल हो जाती हैं। बाल हवा में उड़ने लगते हैं और वो जानवरों की तरह गुर्राने लगती है। और ठीक 15वें मिनट पर सारे मंत्र टूट जाते हैं। शाक चुन्नी सीधा उस तांत्रिक पर ही जानलेवा हमला कर देती है। एक पल में घर की सारी बत्तियां बुझ जाती हैं। उस घुप अंधेरे में तांत्रिक की बहुत ही दर्दनाक चीखें पूरे घर में गूंज उठती हैं, और उसके साथ आती है खून पिए जाने की वो भयानक आवाज। उस काले अंधेरे में सिर्फ एक लाल साड़ी चमकती हुई दिखती है। फर्श पर उन उल्टे पैरों के घिसटने की आवाज आती है और चूड़ियों की खनक बढ़ती जाती है। उस रात संजीत के घर से एक आखिरी चीख निकली और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। भाग 5, खौफ जो आज भी बाकी है। अगली सुबह जब पुलिस और पड़ोसियों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा, तो जो नज़ारा था वो किसी भी विज्ञान या तर्क से परे था। संजीत और उस तांत्रिक की लाशें जमीन पर पड़ी थीं। दोनों की गर्दनों पर बहुत ही गहरे दांतों के निशान थे। लेकिन जिस चीज ने मेडिकल डॉक्टरों तक के होश उड़ा दिए वो ये था कि दोनों शरीर बिल्कुल सफेद पड़ चुके थे। उनके अंदर खून की एक सिंगल बूंद भी नहीं बची थी। पूरा का पूरा खून चूस लिया गया था। और काजल वहां से गायब थी, और आज तक वो कभी किसी को नहीं मिली। 70 ये कोई आम संख्या नहीं है। ये पड़ोस में रहने वाली मिसेस चैटर्जी की उम्र थी, संजीत के घर के ठीक बगल में। उस खौफनाक रात को मिसेस चैटर्जी अपनी पुरानी खिड़की से ये पूरा का पूरा मंजर देख रही थी। वो इतना डर गईं, उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि वो कई दिनों तक किसी से एक शब्द भी नहीं बोल पाईं। और अब जो बात सामने आती है वो ये बताती है कि ये लोक कथा सिर्फ संजीत के परिवार तक सीमित नहीं रही। जब मिसेस चैटर्जी ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अपने परिवार को वो खौफनाक कहानी बताई, तो सबको लगा वो बुढ़ापे में वहम कर रही हैं। लेकिन कुछ हफ्तों बाद मिसेस चैटर्जी भी अचानक मृत पाई गईं, और उनकी लाश भी बिल्कुल सफेद थी, खून की एक बूंद नहीं, और गर्दन पर ठीक वैसे ही 2 दांतों के निशान। इस एक घटना के बाद मिसेस चैटर्जी का पूरा परिवार रातों रात हमेशा के लिए वो मोहल्ला छोड़कर भाग गया। वहां के लोग आज भी कहते हैं कि वो खौफ उस रात खत्म नहीं हुआ था। आज भी रात के घने अंधेरे में उस पुराने घर की बालकनी पर एक डरावनी औरत लाल साड़ी पहने नजर आती है। लहराते पल्लू के साथ उसकी सफ़ेद शंख की चूड़ियां दूर से चमकती हैं, और जब वो चूड़ियां आपस में टकराती हैं तो उनकी खनक रात के सन्नाटे में किसी चीख की तरह गूंजती है। तो इस विश्लेषण के आखिर में बस एक ही बात जहन में आती है। अगली बार जब भी आप किसी अंधेरी नदी के किनारे खड़े हों और हवा में शंख की चूड़ियों की हल्की सी खनक आपको सुनाई दे, तो क्या आप पीछे मुड़कर देखना चाहेंगे कि उन परछाइयों में असल में क्या छिपा है? क्या वो सिर्फ हवा है, या एक ऐसी अधूरी प्यास जो आज तक शांत नहीं हुई?